रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरियस कार्स में कार बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ओन करने के सपने देखते हैं। लेकिन इस $7 बिलियन कंपनी की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जो बहुत ही गरीबी में बड़ा हुआ और लगभग उन्होंने कोई शिक्षा नहीं ली थी। दरअसल हेनरी रॉयस ने अपनी पहली कंपनी की शुरुआत सिर्फ 20 पाउंड से की थी। तो उन्होंने ये सब कैसे किया? आइए, स्वागत है आपका इन्फिनेट डीसी के एक और वीडियो में। हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में हुआ था। उनके माता पिता जेम्स और मैरी एक आटा चक्की चलाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका फैमिली बिजनेस बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा था और सन 1867 तक बैंक करप्ट होकर पूरी तरह से बंद हो गया। इसलिए मजबूरी में रॉयस फैमिली को काम की तलाश में लंदन जाना पड़ा। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि महज 4 साल की उम्र में हेनरी ने अपना पहला काम एक खेत में पंछियों को डराने के लिए करना शुरू कर दिया और उनके माता पिता ने एक दूसरे आटा चक्के में काम करना शुरू किया, लेकिन उन पर अभी भी भारी मात्रा में लोन था। रॉयस फैमिली के हालात बहुत ही बुरे थे। उन्हें लगने लगा कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में हेनरी ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। रॉयस फैमिली की मुश्किलें और बढ़ गई और हेनरी स्कूल जाने के बजाय फुल टाइम काम करने लगे। शुरुआत में उन्होंने न्यूज़पेपर की डिलीवरी की और कुछ समय के लिए पोस्ट ऑफिस में भी काम किया। लेकिन हेनरी की मां पर अभी भी बहुत कर्जा था। उनकी मां को एहसास हुआ कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने हेनरी को एक बुजुर्ग कपल के पास रहने के लिए भेज दिया। लेकिन वहां पर भी रहने खाने की स्थिति कुछ खास नहीं थी। उनका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। जब हेनरी 15 वर्ष के हुए तब उन्होंने स्कूल का सिर्फ एक ही वर्ष पूरा किया। तब उनकी चाची ने उनकी हेल्प की और उनका ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी के साथ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में एडमिशन करवाया। लेकिन वो हेनरी के रहने की अरेंजमेंट नहीं कर पाई। इस प्रोग्राम के लिए हेनरी को फिर से घर छोड़ना पड़ा और बहुत कोशिशों के बाद लकीली हेनरी को जॉर्ज यारो नाम के एक व्यक्ति के साथ रहने की जगह मिल गई। जॉर्ज का एक बेटा भी था जो उसी प्रोग्राम में हेनरी के साथ ट्रेनिंग लेता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी चाची से मिले हुए पैसे 3 साल में खत्म हो गए और हेनरी को फिर से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसलिए 17 साल की उम्र में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी ज्वाइन कर ली। वहां उन्होंने अपने सभी कोवर्कर्स के कंपेयर में सबसे अधिक लंबे समय तक हार्डवर्क किया और कभी कभी वो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़छाड़ करने में इतने बिजी हो जाते कि वो अक्सर अपना खाना खाना तक भूल जाते थे। उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि उन्होंने सिटी एंड गुड्स इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस की इवनिंग बैच ज्वाइन कर ली। इन क्लास की वजह से और उनके 10 साल के एक्सपीरियंस से उन्हें मैक्सिकन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चीफ इलेक्ट्रिशियन की नौकरी मिली। ये रॉयस की लाइफ की अब तक की सबसे अच्छी नौकरी थी। उन्हें फाइनली लगा कि इस नौकरी के जरिए लाइफ में कुछ तो चेंजेस आए हैं और अब वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और 1884 में वो कंपनी बैंक करप्ट होकर पूरी तरह से बंद हो गई और हेनरी एक बार फिर से बेरोजगार हो गए। उन्हें अब लगने लगा कि वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो कभी आराम की जिंदगी नहीं जी सकते। हेनरी जिस भी जगह काम करने गए वहां उन्हें निराशा ही मिली। लेकिन हेनरी ने इस बार दूसरी जगह नौकरी करने के बजाय अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। हेनरी ने सोचा कि उन्होंने जीवन में इससे भी बुरे दिन देखे हैं। भले ही वो एक साधारण परिवार से आए थे, उन्होंने गरीबी में बिखरता हुआ अपना परिवार देखा था। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि अब या तो एक गरीब की जिंदगी जिएंगे या तो अमीरों की जिंदगी जिएंगे, लेकिन मिडिल क्लास वाली आम जिंदगी जीना वो कभी पसंद नहीं करेंगे। बेशक उन्हें पता था कि उन्हें इसके लिए किसी की हेल्प की बहुत जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपने कोवर्कर्स को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने लगे और उनका एक फ्रेंड अर्नेस्ट क्लेरमोंट ये रिस्क लेने के लिए एग्री हो गए। वो भी एक इंजीनियर ही थे। उन्होंने साथ मिलकर 1884 में E.H. रॉयस एंड कंपनी नाम से एक बिजनेस शुरू किया। उस समय हेनरी के पास केवल 20 पाउंड थे और उनके फ्रेंड अर्नेस्ट के पास 50 पाउंड थे। उन्होंने शुरुआत इलेक्ट्रिक फिटिंग से की और अपने बिजनेस के लिए मैनचेस्टर में 1 एकॉक स्ट्रीट पर एक बिल्डिंग किराए पर ली और उसी में वो एक दूसरे कमरे में रहने लगे। फाइनली बहुत सारे टेस्टिंग्स के बाद उन्होंने अपना पहला सक्सेसफुल प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रिक डोरबेल बनाया। ये प्रोडक्ट जादू की तरह छा गया और बड़ी तेजी से बिकने लगा। प्रोडक्ट की डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए वो दिन रात काम करने लगे। लेकिन हेनरी यहाँ पर रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। हर साल उनका बिजनेस बढ़ता ही गया और उनका प्रॉफिट भी बढ़ गया। 1897 में ऑर्डर की अमाउंट 6000 पाउंड
पाउंड्स थी। एक साल बाद ऑर्डर की अमाउंट 20,000 पाउंड्स थी और 1899 तक कंपनी की शेयर कैपिटल अमाउंट 30,000 पाउंड्स तक पहुंच गई। आपको अभी के टाइम पर यह अमाउंट ज्यादा नहीं लग सकती, लेकिन याद रहे कि ये बात 1800 के दशक की है। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये $1 मिलियन के बराबर है। हालांकि इस सफलता के बाद भी हेनरी सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका पहले से ही कुछ और ही इनक्रेडिबल थिंग बनाने पर फोकस था। उनका सपना एक मोस्ट लग्जरियस कार बनाने का था। इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली कंपनी से हेनरी को इतनी सफलता मिली कि फाइनली वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के बारे में सोचने लगे। अब उस समय बहुत कम लोगों के पास खुद की कार थी, लेकिन हेनरी रॉयस ऑटोमोबाइल में डीप इंटरेस्ट रखने वाले फर्स्ट स्टैंडर्ड लोगों में से थे। उन्होंने 1901 में एक सेकेंड हैंड 2 सिलेंडर फ्रेंच कार खरीदी। वो कार इतनी खराब कंडीशन में थी कि वो अगले दिन स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, लेकिन हेनरी ने उसे फिर शुरू कर दिया और गाड़ी की बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। गाड़ी की बाकी कमियों को सुधारते हुए फाइनली हेनरी ने फैसला किया कि इस कार को और इम्प्रूव करने के बजाय उन्हें अपनी खुद की कार्स बनानी चाहिए और 1904 में उन्होंने 3 कस्टम्स कार बनाई। उन कार्स को रॉयस 10 ये मॉडल नाम दिया। पहली कार उन्होंने खुद के लिए रख ली, दूसरी उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर अर्नेस्ट को दी और तीसरी कार उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बेची जो कार से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने हेनरी को एक कार डीलर से मिलवाया जिनका नाम चार्ल्स रोल्स था। हेनरी की गरीबी से लेकर अमीरी तक एक सच्ची कहानी थी, लेकिन उनका बिजनेस पार्टनर चार्ल्स की कहानी बिल्कुल उनके अपोजिट थी। हालांकि उन दोनों में कार्स को लेकर एक अलग ही जुनून था। चार्ल्स रोल्स का जन्म 1877 में हुआ था। चार्ल्स यूके में कार रखने वाले फर्स्ट स्टैंडर्ड लोगों में से थे। इनफैक्ट उन्होंने अपनी पहली कार महज 18 साल की उम्र में पेरिस में खरीदी थी। उन्हें कार से इतना प्यार था कि उनके पिता ने उन्हें कार डीलरशिप बिजनेस में लगा दिया। इसे CS रोल्स एंड कंपनी कहा जाता था। चार्ल्स ने मोटर हेड कम्युनिटी में अच्छी रेपुटेशन बनाई थी। उनके नाम पर 83 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गाड़ी चलाने का अनऑफिशियल रिकॉर्ड भी था। हो सकता है कि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये स्पीड इंप्रेसिव ना लगे, लेकिन उस समय ये इनक्रेडिबल फास्ट था। इनफैक्ट उस समय उन्हें डेयर डेविल कहा जाता था। चार्ल्स को सिर्फ कार का ही क्रेज नहीं था, तो वो एक एविएटर भी थे। उन्होंने हॉट एयर बलून्स में 170 से भी अधिक उड़ानें भरी और ग्रेट ब्रिटेन में पायलट लाइसेंस रखने वाले वो दूसरे व्यक्ति बन गए। उन्होंने राइट फ्लायर विमान में 200 से अधिक उड़ानें भरी थी। तो क्लियरली चार्ल्स और हेनरी की परवरिश में जमीन आसमान का फर्क था। चार्ल्स को बेशक लग्जरियस लाइफस्टाइल का शौक था। जब हेनरी चार्ल्स से पहली बार मिले तो वो झिझक रहे थे, क्योंकि चार्ल्स 3 और 4 सिलेंडर कारों के फैन थे। इसलिए हेनरी को डाउट था कि उन्होंने बनाई हुई 2 सिलेंडर कार चार्ल्स को पसंद नहीं आएगी। लेकिन हेनरी की कार को ड्राइव करने के बाद वो रॉयस 10 कार की क्वालिटी से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने क्लियरली कहा कि वो हेनरी के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। उसी शाम चार्ल्स रॉयस 10 कार से लंदन जा रहे थे। तब आधी रात में उन्होंने अचानक से अपने बिजनेस पार्टनर को जगाया और बड़े एक्साइटमेंट से कहा कि उन्हें दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट मोटर इंजीनियर मिला है। दिसंबर 1904 में चार्ल्स और हेनरी ने ऑफिशियली रोल्स रॉयस बिजनेस स्टार्ट किया। उस समय चार्ल्स केवल 27 वर्ष के थे और हेनरी 41 वर्ष के थे। हेनरी के पास 30 साल का एक्सपीरियंस था, वही चार्ल्स एक इनक्रेडिबल बिजनेसमैन थे। वो मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस का पावर का यूज करना अच्छे से जानते थे। चार्ल्स ने अपने अपर क्लास लोगों के कनेक्शंस, मीडिया एंड पॉलिटिक्स का एडवांटेज अपनी कार के प्रमोशन के लिए किया। इन दोनों के पास ऐसे स्किल्स थे जो एक दूसरे के पास नहीं थे और वो दोनों अपनी कला में माहिर थे, इसलिए इन दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। 1904 में उन्होंने अपना फर्स्ट व्हीकल रोल्स रॉयस 10 HP पेरिस सैलॉन जाम के एक शो में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद उस शो को पेरिस मोटर शो कहा गया। उन्होंने चार्ल्स की डीलरशिप पे प्रत्येक कार 395 पाउंड्स में बेची। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये $10,000 के बराबर होगी। उन्होंने पहले सिर्फ 16 कार्स बनाई। उन्होंने अपनी दूसरी कार रोल्स रॉयस घोस्ट को 1906 में मार्केट में लाया। उस कार के सभी मेटल पार्ट्स को सिल्वर एंड एल्यूमिनियम से कोट किया गया था, लेकिन इस कार की मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने एक अलग ही पब्लिक स्टंट करके ऑडियंस को शॉक करने का फैसला किया। उन्होंने रनिंग कार के इंजन पर पानी से भरा हुआ एक कप रखा। वो इतना साइलेंट इंजन था कि कप से पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। तभी से बेस्ट कार इन द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया। जब वो दोनों ऑटोमोबाइल की दुनिया में पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गए और अपनी प्रेस्टिजियस एंड लग्जरियस कार्स के लिए सुर्खियां बटोरने लगे,
सके तो चार्ल्स हेनरी को एरोप्लेन इंजन बनाने के लिए कन्विंस करने लगे, क्योंकि चार्ल्स का दूसरा जुनून फ्लाइंग करना था। लेकिन हेनरी ने इसे मना करते हुए कहा कि उन्हें अभी कार पर फोकस करना है। कंपनी की बढ़ती सफलता के साथ चार्ल्स का ज्यादा फोकस अब उड़ान भरने पर था। इनफैक्ट आखिरकार उन्होंने रोल्स रॉयस में टेक्निकल डायरेक्टर पोजीशन से रिजाइन कर दिया ताकि वो पूरी तरह से विमान पर फोकस कर सके। चार्ल्स का कहना था कि उन्हें ड्राइविंग से ज्यादा फ्लाइंग करना पसंद है, क्योंकि वहां पर कोई पुलिस रोक टोक नहीं करती। 1909 में उन्होंने अपना खुद का राइट फ्लाइंग एयरक्राफ्ट खरीदा। 12 जुलाई 1910 के दिन एक शो के दौरान चार्ल्स बहुत तेज हवा वाले दिन फ्लाई कर रहे थे। वो प्लेन की मैक्सिमम स्पीड को अचीव करना चाहते थे। जब उन्होंने लैंडिंग करने की कोशिश की तो तेज हवा के कारण उनके प्लेन का पीछे का हिस्सा टूट गया और प्लेन बुरी तरह से क्रैश कर गया। और 1910 में चार्ल्स रोल्स विमान दुर्घटना में मारे जाने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए। तब वो सिर्फ 32 साल के थे। भले ही हेनरी ने वर्षों तक एरोप्लेन इंजन बनाने से इनकार किया था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ने उन्हें इंजन बनाने के लिए मजबूर कर दिया। 1914 में उन्होंने रोल्स रॉयस ईगल इंजन बनाया। जब एरोप्लेन इंजन की बात आती है तो ये रोल्स रॉयस लीगेसी की शुरुआत थी और उनकी कारों के साथ 1921 तक विमान इंजन की मांग इतनी बढ़ गई कि उन्होंने स्प्रिंगफील्ड में एक अमेरिकी रोल्स रॉयस फैक्ट्री खोली। 10 सालों के भीतर उन्होंने 2944 कार्स प्रोड्यूस की। अगर आपको ये ज्यादा नहीं लगता तो इसका कारण है कि रोल्स रॉयस हाईएस्ट क्वालिटी व्हीकल बनाने पर फोकस करती है, भले ही इसमें ज्यादा समय लग जाए। आज भी यही सच है कि सब कुछ आज भी हाथों से बनाया जाता है और एक व्हीकल को पूरी तरह से रेडी करने में 6 महीने तक का समय लग सकता है। इसके चलते 1930 में हेनरी रॉयस को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। इसके ठीक 3 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये क्लियर है कि ये दो व्यक्ति अपने पीछे ऐसी लीगेसी छोड़ गए जो उनसे अधिक जीवित रही। उनकी मृत्यु के बाद भी रोल्स रॉयस ने व्हीकल बनाना जारी रखा और आज भी ये नाम लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है। इस कंपनी का मोस्ट रिसेंट वैल्यूएशन $7.5 बिलियन से भी अधिक है। हम रोल्स रॉयस की कहानी से ये सीख सकते हैं कि आप कहां से आए हो या आपकी शुरुआत कितनी निराशाजनक थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हार्ड वर्क और दृढ़ संकल्प के साथ आप कुछ इनक्रेडिबल बना सकते हैं और आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हो। हेनरी रॉयस ने कहा था, परफेक्शन के लिए ट्राई करो, जो सबसे अच्छा मिलता है उसे चुनो और उसे और बेहतर बनाओ, और अगर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसे बस बना दो।